नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और व्यवसाय का क्या अर्थ होता है ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कितनी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में, आर्थिक और गैर आर्थिक। और आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, और गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य जो होता है सहानुभूति, देश प्रेम या आत्मसंतुष्टि होता है। तो आज हम बात करेंगे व्यवसाय। जो आर्थिक क्रिया हमने पढ़ी थी, आर्थिक क्रिया 3 तरह की हो सकती है: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, कंपैरेटिव स्टडी, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में। तो वीडियो को पॉज करके पहले एक ऐसा चार्ट बना लेंगे। 7 पॉइंट्स हैं इसमें हमारे जो हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पर हैं। तो ऐसा बड़ा सा पेज पे लाइन खींच लीजिए: आधार, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनके बारे में हम लिखेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे टेबल बनाइए और फिर साथ साथ में लिखिए। हाँ जी, बना लिया आपने। सबसे पहला है स्थापना की विधि, कैसे बनाया जाता है। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय कैसे स्थापित किया जाता है। देखो, व्यवसाय का मतलब क्या है। अगर आप अपने आसपास के एरिया में भी देखें, दरियागंज के एरिया में भी देखें, तो अगर एक रेडी वाला भी सब्जी बेच रहा है तो वो भी एक तरह का व्यवसाय कर रहा है। क्योंकि हमने व्यवसाय की परिभाषा पढ़ी थी कि वस्तुएं खरीद के बेचना या फिर वस्तुएं बनाकर बेचना, सेवाएं प्रदान करना, तो ये व्यवसाय कहलाता है। तो अगर एक रेडी वाला सब्जियां बेच रहा है तो वो भी व्यवसाय कर रहा है। तो अपना खन्या स्टोर के बारे में सोच सकते हैं जो आपके आसपास में है कि वो क्या करता है। तो स्थापना की विधि क्या हुई, व्यवसायकर्ता का निर्णय। उद्यमी लिखा हुआ है, जो व्यवसाय करता है उसी को हम उद्यमी कहते हैं। तो ये उद्यमी के निर्णय पर निर्भर करता है, व्यवसायकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है। और कुछ केसेस में कुछ कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरी है तो वो पूरा करने के बाद में इसको व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। तो व्यवसाय की स्थापना कैसे होती है, जब व्यवसायकर्ता का निर्णय होता है और अगर कोई कानूनी औपचारिकताएं हैं तो उनका पालन किया जाता है। पेशे में क्या होता है, पहले तो परिभाषा अपने दिमाग में याद रखेंगे और एग्जाम्पल याद रखेंगे। पेशे में जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पेशा है। तो कब हम पेशे में कब एंटर कर सकते हैं, जब हम उस पेशे की योग्यता प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यदि हम MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं, यदि हम वकील बनना चाहते हैं तो अगर हम LLB की डिग्री हासिल कर लेते हैं, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो CA की डिग्री जब हम हासिल कर लेते हैं तो हम पेशे में आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, व्यवसायिक संस्था की सदस्यता और योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही पेशे की स्थापना हो जाती है। रोजगार, रोजगार क्या होता है, जब हम किसी के अधीन काम करते हैं। तो रोजगार कब स्थापित हुआ, जब हमें नियुक्ति पत्र मिल गया और सेवा समझौता मिल गया। जैसे ही हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो वैसे ही हम रोजगार के अंतर्गत स्थापित हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति का मतलब क्या किया जाता है। व्यवसाय में क्या करते हैं हम, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं, या तो हम उनका उत्पादन करते हैं या फिर उत्पादन करके बेचते हैं, उत्पादन विक्रय, या फिर हम उनको किसी से खरीद कर बेचते हैं। जैसे बहुत बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उस दिन भी एग्जांपल दिया था। उत्पादन करके बेचना मतलब बाटा, खरीद कर बेचना मतलब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। दूसरी बात करते हैं पेशे की। पेशे में क्या किया जाता है, जैसे डॉक्टर है अपनी सेवाएं प्रदान करता है, वकील है अपनी सेवाएं प्रदान करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और वो सेवाएं होती है जो उनके अलावा कोई और नहीं दे सकता है। एक डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं केवल एक डॉक्टर ही दे सकता है। एक लॉयर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं केवल एक लॉयर ही दे सकता है। इसलिए व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं वो प्रदान करते हैं। रोजगार में क्या काम किया जाता है, जो नौकरी के नियम या शर्तें हैं उनके अनुसार काम किया जाता है। तो कार्य की प्रकृति में व्यवसाय में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके बेचना या उनको प्राप्त करके बेचना। पेशे में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं देना, और रोजगार में नियम या शर्तों के, नौकरी के नियम और शर्तों के अनुसार काम करना। तो वीडियो को पॉज करके या फिर साथ साथ में इसको नोट करते रहिए। तीसरा है योग्यता।
योग्यता बिजनेस के लिए, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी उनसे पूछे कि उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े और बहुत सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके बैठे हों। इसलिए व्यवसाय करने के लिए आपका खन्ना स्टोर है तो उससे पूछ सकते हैं भाई तुम्हारी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम यहाँ दुकान चला रहे हो। तो व्यवसाय के लिए कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। पेशे की बात करते हैं तो पेशे में विशेष योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष योग्यता मतलब जो उस फील्ड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, जो नॉलेज हमें एक्वायर करनी है वो हमें प्राप्त करनी पड़ती है। और रोजगार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता तथा प्रशिक्षण। नियोक्ता कौन? जो अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर, जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, जिसने हमें नौकरी दी है, तो उसके द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो योग्यता की बात करें तो व्यवसाय में कोई न्यूनतम योग्यता नहीं, पेशे में न्यूनतम योग्यता होती है, रोजगार में योग्यता होती है जो कि नियोक्ता को चाहिए। ओके, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। चौथा है प्रतिफल। प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब बदले में हमें क्या मिलता है। व्यवसाय में हम बदले में किस चीज़ की इच्छा रखते हैं? लाभ की इच्छा रखते हैं। पेशे में हम किस चीज़ की इच्छा रखते हैं? फीस की इच्छा रखते हैं। और जब आप कहीं पर रोजगार में काम करते हैं, किसी के अंतर्गत काम करते हैं, तो आप वेतन की इच्छा रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट्स और हैं हमारे। पूंजी, कैपिटल, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में कितनी कैपिटल, पूंजी मतलब हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमने पढ़ा पूंजी का मतलब क्या होता है। जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए और उसको संचालित करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसे पूंजी कहते हैं। तो व्यवसाय में कितनी पूंजी लगेगी वो व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर करेगी। अगर हम उत्पादन करके बेचेंगे ज़्यादा कैपिटल चाहिए, खरीद के बेचेंगे तो कम कैपिटल चाहिए। आकार, बड़ा बिजनेस है ज़्यादा कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल। पेशे में अगर हमें सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, उसे अपना खुद का क्लिनिक बनाना है, तो क्लिनिक स्थापित करने के लिए, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स लगाने के लिए जो पैसा चाहिए तो सीमित पूंजी चाहिए, और रोजगार में कोई पूंजी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पूंजी व्यवसाय की प्रकृति और आकार के हिसाब से चाहिए। यहाँ पर पेशे में सीमित पूंजी चाहिए और रोजगार में कोई पूंजी नहीं चाहिए। अगली वीडियो में इसके आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।